जय श्री राम। अब कथा पहुंचती है लंका के उस महाबली राक्षस पर, कुंभकर्ण, जो बल में अद्वितीय था, पर अपनी भीषण निद्रा के कारण रावण का सबसे बड़ा शस्त्र भी था और शाप भी। जब लंका की दीवारों पर वानर सेना का हुंकार गूंजा, तब रावण को याद आया, अब कुंभकर्ण को जगाना ही अंतिम उपाय है। लंका के स्वर्णमहल में रावण चिंतित बैठा था। मेघनाद की माया भी राम को बांध न सकी। अंगद भी दूत बनकर चेतावनी दे गया था। रावण ने मंत्रियों से कहा, अब कुंभकर्ण ही राक्षस कुल को बचा सकता है। कुंभकर्ण समुद्र के किनारे एक विशाल गुफा में सोया था। 6 महीने की निद्रा में उसकी सांसें पर्वत के समान गर्जना कर रही थीं। राक्षस ढोल, नगाड़े, तुरही लेकर पहुंचे। सैकड़ों राक्षस उस पर हाथी के समान जल डालते। धधकती मशालें चिल्लाकर उसकी नासिका में लगाई जातीं, पर कुंभकर्ण हिला तक नहीं। रावण ने कहा, उसके प्रिय व्यंजन पकाओ, भोजन की गंध ही उसे जगा सकती है। अंततः मांस, मदिरा और गुड़ की गंध से कुंभकर्ण ने भारी डकार ली। उसकी पलकें जरा खुलीं। उसकी पहली गर्जना से पहाड़ कांप उठे। कुंभकर्ण ने आंखें खोलते ही कहा, कौन मूर्ख ने मेरी निद्रा भंग की। राक्षसों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, रावण आपको दरबार में बुला रहे हैं। वह उठ बैठा। उसका शरीर पर्वत के समान दीप्तिमान था। दरबार में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने भाई रावण से कहा, क्यों जगाया मुझे, भोजन तो करने दो। रावण बोला, भाई, धर्मराज श्रीराम लंका के द्वार पर हैं, तुझे ही रण में उतरना होगा। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, तूने सीता हरण करके घोर अनर्थ किया है, फिर भी अब तेरा साथ दूंगा। रघुकुल के वीरों से युद्ध करूंगा। उसने हंसते हुए कहा, आज लंका का रणभूमि रक्त से लाल होगा। कुंभकर्ण ने कवच पहना, विशाल गदा उठाए और रणभूमि की ओर बढ़ा। उसके चरण पड़ते ही धरती कांपने लगी। वानर सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान ने कहा, डरो मत, ये शरीर चाहे जितना बड़ा हो, रामबाण से बड़ा पर्वत भी पिघल जाता है। कुंभकर्ण गर्जना करता हुआ वानर वीरों को मसलता रणभूमि में कूद पड़ा। रावण ने लंका के महाबली कुंभकर्ण को जगाया। उसकी निद्रा टूटी, पर उसके भीतर धर्मबुद्धि जागृत थी। कुंभकर्ण ने रावण के अधर्म को समझा, फिर भी भाई का साथ देने चला। रणभूमि में उसका आकार पर्वत के समान था। ये युद्ध राम के धैर्य और धर्म की अंतिम परीक्षा थी।